बच्चों लेट टेक द जनरेटिव बच्चों। पहला पॉइंट दिया बच्चों मिस सिंपल का। ओके, तो पहले सिंपल का क्या क्या लायबिलिटी था पहले वो देखते बच्चों। स्टार्टिंग क्या देते बच्चों, मिस सिंपल होल्ड द फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख। इसका मतलब बच्चों सिंपल फर्स्ट डिवेंचर में कितने पैसे होल्ड किए, 3 लाख। इसका दैट मीन्स द सिंपल इन्वेस्टेड 3 लाख रुपीज़ इन द फर्स्ट टाइप ऑफ डिवेंचर। सेकेंड टाइप ऑफ डिवेंचर में बच्चों अगेन उसका 3 लाख रुपये। एंड सी ऑल्सो हैविंग द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 90,000 बच्चों। ये बच्चों चलो, तो फर्स्ट तो पहला पॉइंट है बच्चों सिंपल के लिए। मिस सिंपल नाम है बच्चों और ये इन्वेस्टर है। ओके, तो उसका फर्स्ट 5% फर्स्ट डिवेंचर था बच्चों। फर्स्ट डिवेंचर उसमें कितना पैसे इन्वेस्ट किए, 3 लाख रुपए बच्चों। फिर बच्चों सेकेंड डिवेंचर है 6%, उसमें कितना पैसे इन्वेस्ट किए बच्चों, 3 लाख रुपीज़। एंड देन बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है बच्चों 90,000। दैट मीन्स बच्चों 6,90,000 इसका ओल्ड लायबिलिटी था टोटल बच्चों। राइट बच्चों, मिस सिंपल इस कंपनी में बच्चों कौन सी कंपनी है बच्चों, कंपनी है इधर पे फॉर्च्यून लिमिटेड। तो फॉर्च्यून लिमिटेड की वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर बच्चों कौन बच्चों, मिस सिंपल। जैसे बोलते हैं बच्चों रिलायंस, सुने बच्चों रिलायंस। अब रिलायंस में मेजर स्टेक होल्डर कौन है, क्या कौन सा नाम आपको रोज़ सुनाई देता, खाली एक ही तो नाम सुनाई देता है, पहले 2 सुनाई देता, अब एक ही सुनाई देता है बच्चों, मुकेश अंबानी। राइट बच्चों, इसका मतलब क्या है, क्योंकि 51% बच्चों शेयर उसका अकेले का कंपनी में। ओके, रिलायंस जियो सुनते हो ना बच्चों, 51% शेयर मुकेश अंबानी का अकेले का है। बाकी बचेगा कितना बच्चों, 49%। वो 49 में बाकी जितने मेंबर हैं ना बच्चों, उसको 54-58 पड़ेगा, एक का 4-4 ना 8-8 ना पड़ता रहेगा, मतलब शेयर परसेंटेज बच्चों 0.25%, 0.10%। अभी जस्ट सुने रहोगे दुबई की कंपनी ने 11,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया बच्चों जियो में, और कितना परसेंट शेयर है, 1.75%। तो चलो बच्चों 1.57% शेयर के लिए अगर 11,000 करोड़ है, तो बच्चों 51% के लिए कितना करोड़ रुपए मुकेश अंबानी ने डाला रहेगा। डैट ये मेजर इन्वेस्टर है बच्चों, ऐसा होता है। ओके बच्चों, तो रिमेंबर, तो वैसे इस कंपनी में भी सिंपल सबसे मेजर इन्वेस्टर है बच्चों। ठीक है, तो उसका ओल्ड लायबिलिटी टोटल कितना था, टोटल ओल्ड लायबिलिटी, टोटल ओल्ड लायबिलिटी कितना बच्चों, 6,90,000। राइट बच्चों, ना बच्चों उसमें से वो बोल रही क्या क्या पॉइंट दिया, मिस सिंपल टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ द टोटल ओइंग टू हर। उसका जितना बाकी था उसमें 2,10,000 रुपये कैंसिल करने को रेडी है वो। तो 2,10,000 बच्चों कैंसिल हो रहा है। ओके बच्चों, रिकॉर्डेड लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है बच्चों, तो अपने लिए क्या रहेगा, प्रॉफिट। राइट, दिस इज आवर प्रॉफिट। सो इट बिकम नाउ 4,80,000। इज इट दैट बच्चों, समझ में आ रहा कुछ। तो पहले हम लोग क्या किया, उसका टोटल लायबिलिटी फाइंड कर लिए बच्चों। तो टोटल ओल्ड लायबिलिटी था बच्चों 690। अब वो बोल रही कि ठीक है भाई मैं अपना 210 माफ़ करने को रेडी हूँ, दैट इज प्रॉफिट अपने लिए बच्चों। सो 480 बच गया बैलेंस। राइट, व्हाट इज गिवन नाउ बच्चों, मिस सिंपल टू एडवांस, मिस सिंपल टू एडवांस बच्चों 30,000 इन कैश। हु विल एडवांस बच्चों, सिंपल विल एडवांस। तो सिंपल विल एडवांस मतलब बच्चों सिंपल गिविंग द 30,000 कैश टू द कंपनी बच्चों। जब भी इन्वेस्टर कैश दे रहा बच्चों, इसका मतलब क्या हो, फर्दर लायबिलिटी, न्यू लायबिलिटी बच्चों। तो इसमें 30,000 रुपये और न्यू लायबिलिटी बच्चों, न्यू लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश बच्चों। तो कैश के फॉर्म में न्यू लायबिलिटी आ रहा है बच्चों 30,000 रुपये, बराबर बच्चों। तब टोटल लायबिलिटी कितना हो गया, दैट्स वाई बच्चों मैंने उधर पे ओल्ड लायबिलिटी लिखा था, क्योंकि 690 पहले का था बच्चों और 30,000 रुपये वो और कैश दे रहे। तो ओल्ड लायबिलिटी 6,90,000, तो टोटल लायबिलिटी कितना, 30,000 रुपये और कैश। तो कैंसिल कर दिया 2,10,000 बच्चों। सो बैलेंस कितना है, 4,80,000।
तो न्यू लायबिलिटी 30,000 एक्स्ट्रा, तो 510 है बच्चों। क्या बता दिया बच्चों? टू टेक द न्यू 7% डिबेंचर इन कैंसलेशन ऑफ दो ऑलरेडी इशू। इन कैंसलेशन मतलब बच्चों जो ऑलरेडी देखो ये सब कैंसिल होने के बाद पूरा प्रोसेस बच्चों। 5,10,000 इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हर क्लेम। उसका जितना लाइबिलिटी था बच्चों सबके बदले में वो डायरेक्टली 5,10,000 का क्या ले रही है बच्चों? 7% न्यू डिबेंचर। तो ये बच्चों 7 लाख क्या देना पड़ेगा अपने को? 7% न्यू डिबेंचर। ऐसा था बच्चों। तो देखो तो कैसे करोगे बच्चों ये पूरा? कैसा हुआ सर? कुछ नहीं, बहुत इजी बच्चों। पहले आपने चेक करना है सिंपल का कितना लाइबिलिटी था बच्चों। तो सिंपल का लाइबिलिटी 3 लाख था बच्चों और ये 90 था, राइट बच्चों? मैंने पूरा डिटेल लिख के दे दिया हूँ। तो टोटल ओल्ड लाइबिलिटी कितना हो गया बच्चों? 6,90,000, बराबर बच्चों। फिर क्या दिया बच्चों? कैंसिल कितना आ रहा है? 2,10,000 बच्चों। ओके बच्चों, तो 480 बच गया बच्चों, राइट ना। और फिर उधर दिया था सिंपल टू एडवांस। सिंपल टू एडवांस मतलब बच्चों सिंपल गिविंग द एडवांस, इट मीन द फर्दर कैश, फर्दर लायबिलिटी। जब बच्चों मैं किसी से 500 रुपये उधार लिया हूँ और फिर वही जिससे उधार लिया बच्चों वही और 100 रुपया मुझे उमें से और ले लो 100 रुपये, तो बच्चों 500 तो पहले से लिया हूँ उधार और 100 रुपये वो और दे रहा है मुझे, तो कितना लायबिलिटी हो गया? 600 रुपये बच्चों। अभी ले लो बच्चों, अभी समय सभी लोगों का चाहे छोटा हो या बड़ा सबका बच्चों सब उधारी से ही ज़िंदगी चल रहा है वैसे इस समय, क्यों जो। अब आपने 10,000 रुपये कर्ज लिया बच्चों और आपका उनके साथ पहचान रिलेशनशिप अच्छा बच्चों, तो और बोल रहे आप ले लीजिए और टेंशन में तो बाद में देना। तो 10,000 आपने पहले से लिया बच्चों और 5,000 और ले रहे हो, तो इसका तो लायबिलिटी कितना बच्चों? 15 हुआ ना। तो ऐसे ही बच्चों 480 अभी बैलेंस था और 30 था वो और उल्टा एडवांस दे रहे बच्चों। हु गिविंग? सिंपल। सिंपल कौन है बच्चों? इन्वेस्टर है। किसको दे रहा है? कंपनी को बच्चों। हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे बच्चों? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कि सिंपल के पॉइंट ऑफ व्यू? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू ये एक्स्ट्रा लायबिलिटी हो गया बच्चों, फर्दर लायबिलिटी। क्या बच्चों? न्यू लायबिलिटी। इस तरह से टोटल लायबिलिटी कितना आ गया बच्चों? 5,10,000। और ये 5,10,000 के बदले में वो क्या ले रही है बच्चों? 7% डिबेंचर, राइट बच्चों? ऐसा है। तो कैसे एंट्री आएगा बच्चों? तो इतना बड़ा कैसे एंट्री होगा मैं बताता ना आपको, आप खुद कर लोगे एंट्री। बताओ बच्चों, अरे कुछ नहीं आता आपको, ये प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, क्या करो? ये प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट बच्चों, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट ये तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। 2,10,000 पर इतना लिख दो। हम लोग क्या दे रहे हैं बच्चों? 7% न्यू डिबेंचर दे रहे हैं ना। तो व्हाट इज गोइंग आउट? डिबेंचर गोइंग आउट। तो 7% डिबेंचर, 7% डिबेंचर होगा, राइट बच्चों? कितना? 5,10,000, राइट है। ये सब किसको दे रहे बच्चों? सिंपल को दे रहे। सिंपल को दे रहे तो सिंपल का कौन सा लायबिलिटी है बच्चों? देखो यही सब लायबिलिटी है, ठीक है बच्चों। तो अब ये सब लायबिलिटी कैंसिल करके उसके जगह पे क्या हुआ बच्चों? एक ही लायबिलिटी है। तो 5% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 5% फर्स्ट डिबेंचर अकाउंट डेबिट बच्चों 3 लाख। 6% सेकेंड डिबेंचर बच्चों अकाउंट डेबिट 3 लाख, राइट बच्चों। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था बच्चों, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बच्चों कितना था बच्चों? 90,000। ओके बच्चों, टोटल कितना? 690 हुआ बच्चों। लेकिन नीचे देखो तो 720 हो रहा है, क्यों बच्चों? 30 था ये जो लायबिलिटी, आप देखो इसका एंट्री कर दिया बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। प्रॉफिट का भी एंट्री कर दिया बच्चों आपने, ये 30 था बच गया बच्चों न्यू लायबिलिटी। तो एक्स्ट्रा कैश आ रहा था, तो कैश इज कमिंग इन कैश बैंक अकाउंट बच्चों, अरे बच्चों 30,000 रुपये। अब चेक होगा तो 720 हो रहा है और नीचे भी 720 हो रहा है बच्चों, राइट है। being Miss Simple's various liability settled by issuing 7% debentures,
ठीक है बच्चों। तो जो उसका जो डिफरेंट लायबिलिटी था बच्चों सब सेटल हो गया कैसे, एक ही लायबिलिटी में वन। अब सिंपल के लिए आसान है बच्चों, पहले उसके 3 डिफरेंट लायबिलिटी था, वो सबके बदले वो क्या हो बच्चों, एक ही लायबिलिटी हो गया उसका। ओके, ये था बच्चों उसका एंट्री। तो इसको इतना ऐसा लेंथ मत देखो बच्चों, ये तो जस्ट कैलकुलेशन था। ओके, और एंट्री, ये सारी लायबिलिटी की जगह बच्चों हम लोगों ने एक ही लायबिलिटी दिया है। बच गया बच्चों एक 30,000 कैश का, तो दैट इज एक्स्ट्रा कैश प्रोवाइड। तो उतना पैसे सिंपल की तरफ से आ रहा बच्चों, तो वी हैव टू थिंक अबाउट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंपनी की तरफ से पैसे आ रहा बच्चों, तो कैश अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, चलो बच्चों ये सिंपल का हो गया खत्म बच्चों। डिम्पल का सेम कैसा था बच्चों, डिम्पल होल्डिंग सेकेंड डिवेंचर 3 लाख। डिम्पल का कितना बच्चों, 3 लाख का सेकेंड डिवेंचर, एंड आल्सो सी हैविंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 60,000 बच्चों। तो डिम्पल का 2 लायबिलिटी है बच्चों, मिस डिम्पल सेकेंड डिवेंचर बच्चों, सेकेंड डिवेंचर का रेट था 6% बच्चों। चलो बच्चों मिस सिंपल का तो बच्चों 6% सेकेंड डिवेंचर कितना अमाउंट था बच्चों, 3 लाख। एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बच्चों कितना था बच्चों, 60,000। तो इसका टोटल लायबिलिटी कितना है बच्चों, 3,60,000, राइट बच्चों। तो सिंपल का टोटल लायबिलिटी था बच्चों 3,60,000। क्या दिया बच्चों पॉइंट सेकेंड, मेसर डिम्पल टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हर क्लेम। बोलती मेरा जितना बाकी है ना बच्चों उसके लिए खाली 90,000 कैश दे दो बस। मीन सिंपल टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हर क्लेम। उसके सारे क्लेम के लिए आप 90,000 कैश दे दो। ओके, तो 3,60,000 बच्चों, उसके लिए खाली कितना मांग रही हो, 90,000 कैश मांग रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब 3,60,000 बच्चों और 90,000 कैश। क्या पार्ट सेटलमेंट बोल रहा है, इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हर क्लेम। सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हर क्लेम मतलब बच्चों फुल सेटलमेंट। 90,000 देखिए फुल सेटलमेंट करना है बच्चों। 360 है, खाली 90 दे रहा हूँ बच्चों। अब बोल रहा है फिटूस, तो मतलब बाकी का 2,70,000 क्या आएगा बच्चों, अपना प्रॉफिट रहेगा। तो 90,000 कैश पेड, फुल सेटलमेंट। सर कहाँ दिया है फुल सेटलमेंट, व्हाट इज द वर्ड गिवन, 90,000 एक्सेप्ट इन कैश इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल हर क्लेम। ऑल हर क्लेम मतलब बच्चों टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी के सेटिस्फेक्शन के लिए वो 90,000 कैश मांग रही है। तो क्या मतलब बच्चों, फुल सेटलमेंट। तो 360 का जगह बच्चों खाली आप 90,000 दे रहे हो, तो क्या आएगा बच्चों, अपना प्रॉफिट है 2,70,000 प्रॉफिट रहेगा बच्चों। राइट बच्चों, अगर 90 देते और बाकी का बैलेंस बोलता है 4 साल के बाद दो, तो बोलते हैं बच्चों हम लोग कि पार्ट सेटलमेंट है, तो ये बैलेंस रहता था। लेकिन बता दिया ऑल हर क्लेम के लिए खाली 90,000 दे दो बच्चों। ठीक है बच्चों, एंट्री कैसे आएगा बच्चों, 90,000 कैश पे करा तो कैश इज गोइंग आउट बच्चों, तो कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट 90,000। राइट बच्चों, और प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों, कैपिटल रिडक्शन 2,70,000। तो 2 कैश बैंक अकाउंट 90,000, 2 कैपिटल रिडक्शन 2,70,000। राइट बच्चों, और ये सब किसको पेमेंट कर रहे हैं बच्चों, उसका क्या क्या लायबिलिटी था, 6% सेकेंड डिवेंचर, 6% सेकेंड डिवेंचर अकाउंट डेबिट, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अकाउंट डेबिट। राइट बच्चों, अनसिक्योर्ड कितना है बच्चों, सेकेंड डिवेंचर उसका 3 लाख था, और ये कितना था बच्चों 60,000। देख लो बच्चों, 360 हो गया। तो बीइंग क्या लिखे बच्चों, मिस्टर सिंपल डिम्पल सॉरी लायबिलिटीज सेटल्ड बाय पेइंग कैश। ओके बच्चों, तो कैश पे करके हमने उसके लायबिलिटी को सेटल कर दिया। राइट, तो बच्चों ये अपना सिंपल और डिम्पल का पूरा खत्म हो गया बच्चों। तो इसमें खाली 2 ही एंट्री हुआ बच्चों।
नाउ बच्चों क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन सिंपल डिम्पल, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन सिंपल, सिंपल और डिम्पल का छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल बच्चों। ओके, तो पहले चेक करते हैं बच्चों, टोटल क्रेडिटर कितना बच्चों, टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर 4,50,000 था, बराबर बच्चों 4,50,000। उसमें से सिंपल का कितना था बच्चों, देख लो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सिंपल का बच्चों 90 था, तो मैं 90 माइनस कर लेता हूँ बच्चों। उसमें डिम्पल का कितना था बच्चों, 60 था, तो 4,50,000 में बच्चों मैंने सिंपल और डिम्पल का माइनस कर दिया। क्यों बच्चों, बिकॉज सिंपल का तो ऑटोमेटिकली आपने पे कर दिया ना मुझे, देखो 90,000, इधर डिम्पल का ही पे कर गया बच्चों, तो दोनों का माइनस कर दो। बाकी अदर्स कितने बच्चों, 3 लाख। समझो बच्चों कैसे किया ये, तो 4,50,000 में से सिंपल और डिम्पल का हटा दो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी सेटल्ड। बाकी जो सिंपल डिम्पल छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल कितने बच्चों, 3 लाख का। वो लोग क्या बोल रहे हैं, सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन सिंपल डिम्पल आर एक्सेप्ट द अलॉटमेंट ऑफ 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। बाकी लोग बोल रहे भाई हमको 20,000 इक्विटी शेयर दे दो ऑफ 7.50 ईच। ओके बच्चों, इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ 75% ऑफ देयर क्लेम, पूरे फुल सेटलमेंट नहीं बोला, ऑल क्लेम के लिए नहीं बोला बच्चों, 75% ऑफ देयर क्लेम। यहाँ कैसे बोला था, ऑल क्लेम के लिए, यहाँ बोला था ऑल क्लेम के लिए, यहाँ बोल रहे हो लोग खाली 75% क्लेम के लिए। 75% क्लेम कितना आएगा बच्चों इसका, 75% 2,25,000 आएगा। ठीक है बच्चों, उसकी जब क्या मांग रहे बच्चों लोग, 20,000 इक्विटी शेयर ले रहे हैं ऑफ 7.50 ईच। 20,000 शेयर है बच्चों, 1.5 रुपये वाला, 7.5 रुपये वाला, कितना आएगा बच्चों, 20,000 इंटू 75, 1,50,000। 2,25,000 की लाइबिलिटी है बच्चों, और खाली आप 1.5 लाख का शेयर दे रहे हो। लाइबिलिटी से ज़्यादा पे कर रहे हो बच्चों, मोर देन और लेस देन, इट इज लेस देन बच्चों, तो 75,000 क्या आएगा बच्चों, अपना प्रॉफिट। एड बच्चों 2,25,000, समझ में बच्चों कैसे कर रहा हूँ पैसे, तो टोटल लाइबिलिटी 450 था बच्चों, बट रिमेंबर सिंपल और डिम्पल का जो तो 90 और 60 था बच्चों, वो ऑटोमेटिकली हमने उसका एंट्री कर दिए बच्चों, तो उसको पहले हटा दो साइड में। वो तो शुक्र है बच्चों, क्वेश्चन में आपको इजी कर दिया अदर देन सिंपल डिम्पल। वो नहीं बोलता ना बच्चों अदर देन सिंपल, तो भी आपको समझना चाहिए कि उसमें 4,50,000 था, उसमें देखो एक बच्चों क्रेडिटर क्या आता है, 450 क्रेडिट बैलेंस, उसमें देखो 90 डेबिट है बच्चों, तो कट गया, ये 60 डेबिट है, कैंसिल हो गया बच्चों, 150 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया बच्चों, तो देर बैलेंस कितना बच्चों, 3 लाख। वो लोग अब क्या बोल रहे हैं बच्चों कि हम लोग को भाई 20,000 इक्विटी शेयर दे दो ना 7.5 रुपये वाला, लेकिन पूरा 100% क्लेम के लिए नहीं, ओनली 75% क्लेम के लिए। तो 75% कितना आएगा बच्चों, 2,25,000। बोल रहे भाई हमारा जो 2,25,000 है ना, उसकी जगह पे आप 1.5 लाख का इक्विटी दे दो, तो बाकी का 75,000 क्या बच्चों कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया। ओके बच्चों, ये तो 75% क्लेम है ना बच्चों। व्हाट अबाउट द बैलेंस 25%, कितना बच्चों, 75,000। व्हाट द गिवन, and the balance 25% will be payable at the end of the 4 year बच्चों, payable in 4 year। चार साल में देना बच्चों, जब 4 साल में देना तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग कंटिन्यू इन द बैलेंस शीट। ओके बच्चों, न्यू बैलेंस शीट में इसको कंटिन्यू करेंगे। समझ में आता है बच्चों, ऐसा है। चलो बच्चों कैसे करते हैं एंट्री, ये अपना प्रॉफिट है बच्चों, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कितना बच्चों, 75,000। क्या पे कर रहे हैं बच्चों हम लोग, इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो व्हाट इज गोइंग आउट, इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 7.50 ईच का, कितना, 1,50,000। ये पेमेंट किसको किया आपने बच्चों, क्रेडिटर को, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ओके बच्चों, कितना बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर? 2,25,000। तो बीइंग 75% unsecured creditors settle by issuing 20,000 equity share of rupees 7.50 each। ठीक है बच्चों, ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या दिया बच्चों? द अनकॉल्ड अप कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। अनकॉल्ड अप कैपिटल इज टू कॉल्ड अप इन फुल। देखो बच्चों, फेस वैल्यू कितना था पहले से? ओल्ड फेस वैल्यू 60 था, और आपने पेड कितना किया था बच्चों? 30 पेड था। पेड अप वैल्यू पहले से बच्चों खाली 30 था। 60 का फेस वैल्यू बच्चों खाली 30 रुपये पे किया था। कितना अनपेड अमाउंट था बच्चों? देयरफॉर अनपेड अमाउंट 30 था बच्चों, राइट। तो 30 रुपये का अपने को कॉल करना है बच्चों। अब हम लोग बच्चों ये चैप्टर शेयर चैप्टर नहीं कर रहे कि मेकिंग द फाइनल कॉल, रिसीविंग द फाइनल कॉल करेंगे, एक साथ करेंगे बच्चों। तो डायरेक्टली क्या आएगा बच्चों? कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके बच्चों, कैशबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड अप कैपिटल कॉल्ड अप इन फुल, इसका तो सब लोग को कॉल करो भाई कि आप लोग अपना पेमेंट कंप्लीट करो। तो सर क्या क्या गारंटी सब लोगों ने दिया है अकाउंट में बच्चों? एजम्पशन, अगर नहीं दिया जाता तो लोग बोलते हो बच्चों कि हाँ इतने लोगों ने पेमेंट नहीं किया है। ओके, जब उधर पे नहीं कुछ मेंशन किया बच्चों कि कितने लोग पेमेंट नहीं किए, तो वी प्रिज्यूम कि ऑल ने मेड द पेमेंट बच्चों। अगर पेमेंट नहीं करते बच्चों तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सम ऑफ द शेयर होल्डर 500 मेंबर्स आर नॉट पेइंग द फीस। तो कितना आएगा बच्चों? कितना शेयर था हमारे पास पहले से? 6000 शेयर था बच्चों। ये वाले शेयर पे बच्चों, हाँ ये शेयर पे नहीं, ओल्ड वाले शेयर जो था बच्चों। तो 6000 शेयर था बच्चों, और एक शेयर पे 30 रुपये का बाकी था ना, तो 1,80,000 बच्चों। जो बच्चों 6000 शेयर पे 30 ईच, तो बीइंग अनकॉल्ड कैपिटल amount, uncalled up capital of rupees 30 each on 6,000 equity share called and received। तो अनकॉल्ड अप कैपिटल बच्चों कितना था? 30 रुपया बच्चों एक शेयर के ऊपर, 6,000 शेयर पे सारे पैसे आपने रिसीव कर लिया बच्चों। अब आपका शेयर पार्टली पेड है कि फुल्ली पेड है बच्चों? फुल्ली पेड। क्यों? 60 का था, 30 पहले दिया, 30 रुपये आपने आप कॉल कर लिया बच्चों, तो आपका पूरा शेयर फुल्ली पेड अप हो गया। ओके बच्चों, क्या उधर दिया बच्चों? 52.50 पर शेयर कैंसल। हर एक शेयर पे 52 रुपीज़ 50 पैसे कैंसिल करो, जस्ट टू मेक द शेयर 7.50 ईच फुल्ली पेड अप, ताकि आपका शेयर 7.5 रुपये का फुल्ली पेड अप हो जाए। इसका मतलब बच्चों ओल्ड फेस वैल्यू कितना है? 60। अब बच्चों इसमें बोल रहा है 52.50 कैंसिल करो, इतना कैंसिल करने बोल रहा है बच्चों। तो न्यू फेस वैल्यू कितना आएगा? 7.50 बच्चों। ओके बच्चों, न्यू फेस वैल्यू 60 से 7.5 हो गया बच्चों। तो ये अपना क्या बच्चों? प्रॉफिट। अरे बच्चों तो क्या आएगा बच्चों? ओल्ड फेस वैल्यू, न्यू फेस वैल्यू बच्चों। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ओल्ड फेस वैल्यू 60 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू फेस वैल्यू कितना बच्चों? 7.50 एंड टू कैपिटल रिडक्शन बच्चों। अरे बच्चों ऐसा है, किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों? 60 और नंबर ऑफ शेयर कितना था ओल्ड बच्चों? 6000 शेयर था ना आपके पास,
तो 3,60,000 राइट बच्चों। 7.50 इंटू 6,000 शेयर कितना रहेगा बच्चों? 6 7 या 42, 45,000 बच्चों। बाकी 3,15,000 बच्चों प्रॉफिट। तो 60 रुपीज़ इंटू 6 कर दिया बच्चों, तो 3,60,000 हो गया। एंड 6 7 या 42 और ये 45 आएगा बच्चों, ये गया। तो बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹60 ईच reduce to ₹7.50 ईच। समझो, तो क्या कैपिटल रिडक्शन। फिर क्या दिया बच्चों? द नॉमिनल शेयर कैपिटल इज टू इंक्रीज टू 50,000 इक्विटी शेयर। नॉमिनल मतलब बच्चों अथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, अथराइज सब एक ही बच्चों। तब वो कंपनी में अथराइज कैपिटल कितना रहेगा? 50,000 इक्विटी शेयर है बच्चों। तो बाद में जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ करेंगे बच्चों इसको। ये सब तो हो गया बच्चों। उसके बाद क्या करते थे बच्चों? टॉर्च लेके देखते थे कोई सब में फिक्टिशियस है, प्रॉफिट लॉस है बच्चों। कहीं पे प्रॉफिट लॉस राइट अप हुआ था बच्चों, इधर पे नहीं राइट अप, तो हम लोग को करना पड़ेगा बच्चों। तो प्रॉफिट लॉस को राइट ऑफ करना, क्या करेंगे एंट्री बच्चों? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों। डेबिट बैलेंस कितना था बच्चों? 8,60,000। ओके बच्चों, तो प्रॉफिट लॉस को राइट ऑफ नहीं किया था, वी हैव टू डू दैट बच्चों। बीइंग और कोई फिक्टिशियस गुडविल नहीं है बच्चों। हाँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस रिटर्न ऑफ, क्या गया बच्चों? ठीक है बच्चों, चलो तो कैंसिल हो गया बच्चों। उसके बाद क्या करते थे हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ड्रॉ करते हैं बच्चों। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, चलो बच्चों देखेंगे कहाँ कहाँ कैपिटल रिडक्शन है बच्चों। कैपिटल रिडक्शन देखो बच्चों, यहाँ पे क्रेडिट 2,10,000 क्रेडिट, 2,10,000 क्रेडिट बच्चों। फिर बच्चों देखो 2,70,000 यहाँ पे क्रेडिट है बच्चों, 2,70,000 क्रेडिट। 75,000 बच्चों यहाँ पे देखो क्रेडिट है। उसके बाद 3,15,000 देखो बच्चों यहाँ पे क्रेडिट है। 8,60,000 बच्चों यहाँ पे डेबिट है। ओके बच्चों, बस ये टोटल बच्चों फर्स्ट तो कितना जाएगा बच्चों? 3,80,90, 3,90, 3,90, 4,00,000, 4,4, 8,00,000, 5,5,10, 1, 2, 2, 9, 9 and 7, 16, 16, 17, 1, 5, 5, 3, 8, 8,70,000 आएगा बच्चों। तो 10,000 का बैलेंस आ गया बच्चों। कुछ ऐसा बोला है बच्चों, बिल्डिंग को एडजस्ट करो, मशीन को एडजस्ट करो, इक्विटी शेयर को एडजस्ट करो, ऐसा कुछ भी मेंशन था इसमें नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों? हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में डालेंगे बच्चों। तो कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व बच्चों। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। $10,000 being balance of capital reduction account ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये बच्चों तो था बच्चों समय एकदम अलग टाइप का, इसमें एंट्री नंबर तो कम आया बच्चों, पर ये सब तो कैलकुलेशन पार्ट था बच्चों। ठीक है, स्टॉप।